न्याय तो मैं लेके रहूंगी भैया, और मिलेगा मुझे। डीडवाड़ा गांव के लोगों ने मेरे सिर पे हाथ जो रखा है, एक सच्चाई के उस पे रखा भैया उन्होंने। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी की मीडिया में दिखाने के लिए कि ये हो, नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छे। मैं मानती थी भैया इंसानियत जिंदा है, ठीक है, मैं इंसानियत पे चलती आई है हमेशा। और मेरे हस्बैंड मेरे को बोलता था तू ज्यादा इंसानियत वाली बन रही है, कि ऐसा कोई नहीं। लेकिन मेरे को उन लोगों के अंदर इतनी इंसानियत दिखी ना कि मानो कि एक साक्षात भगवान इंसान के रूप में उतर रखा है जमीन पे। ठीक, देखो भाई, ये जो डीडवाड़ा गांव के लोग हैं जो काफ़ी है, राकेश की दूसरी पत्नी जिसको बताया गया, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, इन्होंने बताया कि पूरा गांव इनकी स्पोर्ट में आ गया। लड़की की शादी हुई थी तो स्पोर्ट में इसीलिए आया क्योंकि ये सच्ची है भाई साहब। और दूसरी बात भैया जी, जैसे कि वो खुद बोल रही है, मेरे हस्बैंड ने तो जो बोला खुद बोली कि मैं तो इसकी खेलूं। भैया क्या उसकी इतनी औकात नहीं है क्या लड़की की? क्या वो इस लायक नहीं थी? वो मेरे को तो आपके हस्बैंड ने तो ये भी बोला था कि आज इसको है, कल उसके साथ रहूंगा, कल उसके साथ रहूंगा, ऐसा। हाँ, तो फिर उस लड़की को खुद शर्म आनी चाहिए ना। क्या उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि उसको कोई अच्छा लड़का, कवारा लड़का कोई नहीं मिला उसको? उसके अंदर इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, तभी वो शादीशुदा मर्द के साथ रही है, शादीशुदा मर्द के साथ शादी की है उसने। कोई ना कोई उसके अंदर कमी, वो कमियां मुझ में निकाल रही है ना। सही बात। तो उसके अंदर कमियां नहीं, वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसने शादीशुदा मर्द, या तो उसके भी साथ उसने भी किसी से लव मैरिज की होगी, या तो कोई ना कोई बड़ी कमी रही है, तभी उन्होंने शादीशुदा इंसान को चुना है। क्या उनके मतलब वो बोली अपने आप को कि मैं एमए करने आई, ये करने आई, तो उसको तो हजारों लाखों लड़के लाइक करते भैया जी। सही बात। तो फिर उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है, तभी तो उसने शादी की है ना। सही बात। देखो भाई, अन्नू के पास पहले इस बात का प्रूफ नहीं था कि उसकी शादी हुई है, सिर्फ एक डाउट के तौर पे गई थी वहाँ पे, मौके पे इसने पकड़ लिया था राकेश को, अन्नू को, मतलब राकेश और काफ़ी को एक साथ पकड़ा था। फिर ये उसके गांव में गई है, डीडवाड़ा गांव में गई, वहाँ पे पूछा, लोगों ने बता दी कि भाई शादी हुई है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए हमें यहाँ से अन्नू से बात की थी। और इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लड़की, पहली बात तो परिवार से हो गई भाई अलग, इसमें गलती इसकी भी है, हम तो गलती इसकी भी मानते, अलग होगी। जिस लड़की ने परिवार छोड़ दिया जिस बंदे के लिए, वो बंदा आज इसको दर दर की ठोकरें खुआ रहा है। इस लड़की को छोड़ के दूसरी शादी कर ली बिना तलाक दिए, आज ये चक्कर काट रही है। किसके लिए? न्याय के लिए। इसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि इस बच्ची को, इस लड़की को, इस स्पोर्ट्स कि वाली लड़की को, टेनिस खेलती है भाई, इसका जो आगे फ्यूचर था वो भी खराब हो गया और इसकी जो लाइफ थी वो भी खराब होगी। ये जो इनके जो पति हैं, जिनका क्या नाम है, राकेश, हाँ जी, राकेश के जो इनका आरोप है कि इन्होंने शादी कर रखी है, वही वहाँ पे गई थी। गांव का नाम क्या है जी? डीडवाड़ा भैया जी। डीडवाड़ा गांव में जा रही थी और पूछांगे मामला के रहा, और इन्हें क्या कुछ देखने को मिला, क्या इनको वहाँ पे राकेश मिले, वह उनकी धर्मपत्नी वो मिली, और गांव का के रिस्पॉन्स रहा, और इनको किसके साथ गए थे और इनको क्या कुछ कोई खबर मिली थी, वैसे चले गए थे। राम राम बेनू। राम राम भैया जी। अच्छा, कल आप जींद के जो डिडवाना गांव है वहाँ गए थे? जी भैया जी। किसी के साथ गए थे, एक अकेले गए थे? नहीं भैया जी, मैं अकेली गई थी और मैंने मीडिया को बुलाया था भैया जी। अच्छा, तो आप किसी सूचना पे आधार पे गए थे, वैसे गए थे? नहीं भैया, मैं वैसे ही गई थी। अच्छा, तो वहाँ जाने का मेन मोटिव, मकसद आपका क्या था? मोटिव यही था भैया जी मेरा कि मेरे को गांव वालों से मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में जाना चाहिए, मतलब कमेंट्स करे थे कि वहाँ पे जाके तो देखो एक बार, तो इसलिए मैं वहाँ पे तसल्ली करने के लिए गई थी, ताकि गांव वाले क्या कहेंगे। अब भैया जी गांव वाले तो देखो जो देखा वही कहेंगे ना, ऐसे तो है नहीं कि हाँ मेरे लिए मतलब कुछ भी झूठ बोल देंगे। और सब पूरे गांव ने ये बात बोली भैया कि उस लड़के ने शादी की है, रात में बारात वो लेके आया था और खुद सामान गांव में उनके पहुँचाया था, तब उसने शादी की थी। और टेंट की पर्चियाँ भी, जो मतलब एक सामान का टेंट का सामान होता है वो सब, और जो कन्यादान होता है वो सब पर्चियाँ भी उन्होंने मुझे दिखाई गांव वालों ने। अच्छा, तो एक बात तो बताओ, आप बड़ा गांव में गए जी, गांव में आप जो दूसरी जो पत्नी बता रहे हो आप, वो तो राकेश जी मना करे मेरी पत्नी को नहीं, उनका आप उनके घर भी गए थे? नहीं भैया, उनके घर नहीं गई मैं, क्योंकि मेरा कोई राइट नहीं है लड़की के घर जाने का। गांव वाले से आपने पूछा हो, जो लड़की वही गांव है कि फिलहाल रामायण है? फिलहाल कल वो डीडवाड़ा गांव गई हुई थी भैया जी लड़की। अच्छा, तो आपको कोई और भी कोई जानकारी मिली कि भाई राकेश वहाँ कब आया था, कितने दिनों के आए? कल ही भैया उसको छोड़ के गया था, लेने गया था वैसे तो उसको, लेकिन कहीं से उसको पता लग गया होगा कि मैं मीडिया लेके आने वाली हूँ, तो वो उसको छोड़ के वहीं चला गया वापस ड्यूटी पे। तो आज भी फिलहाल वो काफ़ी का आपको पूरी जानकारी नहीं वही है कि चली गई, इस तरह की कोई आपके पास कोई जानकारी है? नहीं भैया जी, फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आप गांव में गए डीडवाड़ा? जी भैया। तो आप किसके पास गए?
मैं भैया जी वहाँ पे एक चौपाल थी गांव की, उस चौपाल में मैं गई थी। वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे गांव के, तो उन सब से मैंने बात की और उन सब ने बताया और सब ने बोला कि चाहे हमसे कहीं पे भी गवाही दिलवा लो, ये बात बिल्कुल सच है कि काफ़ी ने और राकेश ने शादी की है, ना कि उसकी फ्रेंड है वो। तो ऐसा कोई इंसान का नाम भी आपको याद है कि भाई जिसने कहा अग भाई नूनू भाई काफ़ी ने यहाँ शादी की है, राकेश ने शादी करी, भाई दो आपको कोर्ट में नाम देना पड़ जाए, नाम पता है क्या? नाम नहीं भैया, पूरी गाड़ी भर के गांव की आएगी, वो खुद ही नाम बताएंगे वहाँ पे कि मेरा ये नाम है, मेरा वो नाम। देखो भैया जी, नाम तो मैं कितनों के याद वैसे रखूंगी। कोई गांव का सरपंच नंबरदार को मौजूद आदमी भाई, ठोस आदमी भाई, मौजूदा मैं ठोस सारे ही थे, मेंबर वगैरह भी थे भैया। सरपंच तो शायद मेरे हिसाब से नहीं थे, लेकिन मेंबर वगैरह और भी जो होते हैं गांव के मौजूदा लोग, उनके आसपास के भी और उनके दूर दूर के भी, सब छोटा बच्चा तक को पता है। और खुद मीडिया में भी वो लोग बोले हैं कि यहाँ के छोटे बच्चे से बड़े आदमी तक सबको पता है कि काफ़ी ने और राकेश ने शादी की है। तो वहाँ पे आपको महिला भी मिली थी कोई? हाँ जी भैया, बहुत सारी महिलाएं भी मीडिया में भी बोल रही हैं। उनका क्या कुछ कहना था? उनका भी यही कहना कि भाई शादी तो हुई है, वो वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये तो नहीं पता भाई किस वजह से झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना कि अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं। तो वैसे में कोई शादी की कोई रस्म थी, वैसे कोई गोद में कहते हैं ना, जो अपने हरियाणा में नहीं गोद में भैया, जाते? नहीं, गोद का कोई सिस्टम नहीं था। अच्छे से शादी को उन्होंने बारात के साथ। अच्छा। फेरे हुए थे कि माड़ा मूड़ा किन्नू कह रहे थे ना, रात को माड़ा मूड़ा डाल के ले आए थे भाई, काफी सारे मेले उनमें कह रहे थे। हाँ भाई, कुछ लोग कह रहे भैया कि माला डाल के ले गए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि फेरे करके लेके गए हैं। उसकी कोई फोटो वीडियोग्राफी हुई है? भैया कुछ लोग कह रहे कि हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्होंने खुद के फ़ोन से ही मतलब वीडियो वगैरह बनाई है। तो मतलब ये सिर्फ आपके पास तो सब अकेला यही सबूत है कि भाई उनकी शादी हो गई है, लेकिन जो कोर्ट में दिखाने के लायक या तो वे गवाही दें, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो फिलहाल ही वो आपका आगे क्या एक्शन रहेगा? एक्शन यही भैया, जब देखो कोर्ट भी है ना, फोटो को इतना नहीं मानती जितना कि जसमदीद गवाह बोलते गांव के। वो मेरे गांव के तो है नहीं कि कोर्ट उसको माने नहीं करेगी। जब खुद लड़की के गांव के बोल रहे हैं मौजूदा लोग, एक नहीं दो नहीं, पूरा गांव बोल रहा है ये बात, तो मेरे हिसाब से तो सच ही बोल रहे, मतलब वो सच बोल रहे हैं और कोर्ट को माननी चाहिए इस बात को। और कोर्ट मानने की भी, जहाँ तक कि मेरी थिंकिंग है, कोर्ट मानेगी भैया। गांव के लोग, सब लोग बोल रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे वो लोग। तो ईब आपकी किस तारीख को जाओगे कोर्ट? 27 जनवरी को भैया जी। कोई कोर्ट की डेट है? वैसे आप नहीं, तारीख है भैया जी डाइवोर्स के, एक तो खर्चे वाले की और एक डाइवोर्स वाली, 2 तारीख है उस दिन। तो उसमें दोनों केस आपके हैं, राकेश का भी है? एक राकेश का भैया जी, जो राकेश ने डाइवोर्स का केस डाल रखा है, उसकी तारीख है, और एक में जो मुझे खर्च मिलता है वो तारीख है भैया। तो उसमें क्या कुछ मामला है खर्च वाले में? खर्च वाले में खर्च मिलता भैया जी मुझे। नहीं, वैसे कोई खर्च देना मना करे क्या है, या फिर मैं नहीं, खर्च मिलता भैया जी आप खर्चा बढ़वा रहे हो? नहीं, वो जो मिल रहा है वही मिलता है मुझे कोर्ट में। अच्छा, उसकी सुनवाई है भाई, खर्च मिल रहा नहीं मिल रहा? सुनवाई नहीं भैया, उसकी तारीख लगती है, तो उस तारीख पे वो खर्च देता है। ऐसे बीच में नहीं देता, वो तारीख पे कोर्ट में आके देता है। जी भैया, मतलब ऑनलाइन पे करता है वैसे तो। ऑनलाइन पे करता है। अच्छा, फिर एक बात और पूछांगे, जो 27 तारीख है आप जाओगे कोर्ट है, क्या आप का जो तलाक का जो केस चल रहा है, आप तलाक के फेवर में हो या नहीं हो? भैया जी, मैं तो मर जाऊंगी लेकिन डाइवोर्स नहीं दूंगी। उसके दिमाग में वहम है ना कि दूसरी शादी सुन के टूट के मर जाएगी, ये कर जाएगी, वो कर जाएगी, लेकिन नहीं, तलाक तो मैं इसको किसी भी कीमत पे नहीं दूंगी भैया। नहीं, फिर क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा बनागा, फिर आप कहोगे कि इतना आपको परेशान कर रखा है। बेशक परेशान कर दिया भैया, कोई बात नहीं, पति एक ही बनता है, बार बार पति नहीं होते। आपको एक नुआ कर दे, दिन कड़े लकड़ा है, रात कड़े लकड़ा, 1 मिनट का आपके पास आराम नहीं। बिल्कुल भैया, नहीं ना, तो फिर भी आप इतना उसके साथ बिन और मैं तलाक नहीं देना तो चाहती, तो आप उसको आपके साथ रहता नहीं, आप तलाक देना, तो फिर आप इस जो चीज को ले जाना कहाँ चाह रहे हो? ले जाना यही चाह रही हूँ भैया जी, जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, ये बात मुझे पता है। जहाँ तक कि राकेश मुझे रखेगा नहीं, तलाक मैं उसके दूंगी नहीं, ठीक है, और कभी भी नहीं दूंगी मैं तलाक तो उसको, चाहे कितना कोई मुझ पे फोर्स कर ले, कोई कितना भी लालच दे मुझे, मैं उसको तलाक कभी नहीं दूंगी। इस चीज का कोई समाधान तो नहीं है? कोई बात नहीं भैया, देखो दूसरी शादी मुझे करनी है नहीं और तलाक मुझे देना है नहीं। तो नहीं बात सुनो, इसका ये तो समाधान नहीं, तो फिर आप तलाक आप दो नहीं, तो फिर इसका मतलब आप सजा दिलवाना चाहो? सजा तो होएगी भैया, उसने गलत किया, मैं क्या सजा दिलवाना चाहती हूँ? अगर सही रहता तो मैं क्यों सजा दिलवाती? औरों को तो नहीं दिलवा रही सजा, मैं राकेश को ही क्यों दिलवा रही? नहीं, मतलब ये होगा, घर वो बसाना चाहता नहीं, तलाक आप देना, तो पर बात रहेगी अब इंसाफ की
बिल्कुल भैया, इंसाफ तो होएगा मेरे साथ में। जब पूरा गांव खड़ा, मैं गलत नहीं हूँ कि उसके कहने से गलत थोड़ी हो जाऊंगी मैं। तो आपका केस चल रहे 3-4 साल हो गए होंगे? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया, मतलब सॉरी मैं पता नहीं था, 1 साल हो गया। 2 साल आपकी मैरिज गए होंगे, 3 जी 2। भैया। तो फिर इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया मैरिज नहीं हुई ना, और आपका केस भी चल रहा है। 2 साल मैरिज नहीं हो गया, 1 साल केस हो गया। तो इसमें आपने अभी लग इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या कुछ अड़चन है जो आप आज मीडिया के सामने रख सकते हो? मेरे इंसाफ में क्या पता वही अड़चन 27 तारीख को आ देखो जाए। भैया जी, कानून मेरी जल्दी से तो चलेगा नहीं, अपने हिसाब से चलेगा। और ये भी सच्चाई भैया, सबूत से ही कानून चलता है। सबूत तो मांगेंगे ही, वो ऐसे कैसे मेरे ऊपर बिलीव कर लेंगे? और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है कि सबूतों से किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, वो सबूतों के साथ न्याय मिले तो बहुत अच्छी बात है भैया जी। अनु ये क्वेश्चन था मेरा, 27 तारीख को आपकी तारीख है, मैं ये पूछना चाह रहा था। वो जो एक क्वेश्चन नहीं बना, वे 1 साल हो गया आपका कंट्री वाइज तारीख पड़ रही है, आपका केस चल रहा है। भाई 1 साल के अंदर भी मैंने आप उसको कसूरवार नहीं ठहरा सकी। भाई क्या कारण रहा? भाई कोई आपके सबूतों में कमी रही या फिर कोई सफारस की कमी रही? देखो, सबूतों में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। जहाँ तक कि जो मेरे से सबूत मांगे गए वो सब मैंने इकट्ठे भी कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन बात रही भैया, कानून है ये, एकदम ये नहीं है कि एकदम से ही कुछ डिसीजन लेंगे, सोचेंगे समझेंगे को देखेंगे केस को कि क्या है इसमें, क्या हो सकता है। तो ये तो है नहीं भैया कि एकदम से फैसला ले लेंगे। वो पंचायत घर तो है नहीं कि 5 बंदे उधर से आए 5 इधर से आए तो फैसला करवा देंगे। अब कोर्ट का मैटर तो भैया देखो लंबा चलता ही है, और चलेगा भी सही, और सही चल रहा है मेरे हिसाब से। तो ये फिलहाल आपको जा रहे हो भाई आपका ठिकाना नहीं, रहना नहीं, भाई जगह जगह घूम रहे हो आप। एक बात और कह रहे हो भाई मैं किसी को अपनी जानकारी नहीं देती, क्या आपको जानने का भी खतरा है? बिल्कुल है खतरा भैया जी। किसी टाइम भी मेरे ऊपर अटैक करवा सकता मेरा हस्बैंड, और अब तो खास कर करवाएगा ही वो। अब आप मीडिया पर आ गया आपने, इस कारण से और भी क्या आपकी दुश्मनी ज़्यादा बढ़ गई? दुश्मनी तो पता नहीं भैया, लेकिन वो चाहेगा तो सही अब मेरे को अपने रास्ते से हटाने। और तो कोई इसके पास रास्ता रहा नहीं, पता उसको मैं डाइवोर्स तो दूंगी नहीं, तो मुझे मारने की कोशिश कर सकता है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है वो। तो फिर 27 तारीख ने फिलहाल मैंने आपकी तरफ से, तो आप अड्डवाना गांव से, वहाँ से पंचायत है। बिल्कुल भैया। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपके गांव की तरफ से करूँगा, क्या आपके पास आपके गांव से फ़ोन आते हैं? नहीं भैया, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आता। आपके गांव के बाद आप बात रहेगी आपके परिवार की? नहीं भैया, नहीं आपकी माँ से बात होती है आपकी? नहीं भैया। लास्ट बार कब बात हुई थी? लास्ट बार भैया जब ये वीडियो वायरल हुई ना, बात मतलब मेरी साइड से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मेरी माँ गालियाँ दे रही थी मुझे फ़ोन पे, और मैंने फ़ोन कट कर दिया था। और उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरी माँ बोली थी कि तुम हमारी बेइज्जती करवा रही है, हमें मरवा देगा। और हकीकत भैया मरवा भी सकता मेरी फैमिली को। मेरा एक ही भाई है भैया, मरवा भी सकता है इंसान। मेरी फैमिली को भी खतरा है। नहीं, केस आपके साथ, आपकी फैमिली के तो साथ भैया क्या? देखो, जो इंसान गलत काम करना ना, वो ये नहीं देखता कि दुश्मनी तेरी इसके साथ है, वो दूसरे पक्ष को भी देखता है, उसकी फैमिली को भी देखता है। और जहाँ तक मेरे को भी खतरा है तो है ही, और मेरी फैमिली को मेरे से ज़्यादा खतरा लग रहा है मुझे। पेटवाड़ गांव आपका गांव है, जन्मभूमि है। पेटवाड़ गांव की आप बेटी हो, पेटवाड़ गांव से भी कुछ आस है आपको? नहीं भैया, मुझे कोई आस नहीं, क्योंकि मैंने देखो लव मैरिज की है, तो मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती। हाँ, उम्मीद तब करूँगी जब मैं इस कोर्ट के मैटर मेरे सब सोल्व हो जाएंगे और मैं किसी दिन कामयाब हो जाऊँगी, तब मैं पूरा सिर उठा के जा सकती हूँ अपने गाँव में। अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगी। मैं बोलने के लायक नहीं कि हाँ मेरी आप हेल्प करो। चलो कोई बात नहीं, इंसान से मेरा गांव भैया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मेरे पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और मुझे मिलनी भी चाहिए, ताकि मेरे जैसा कदम कोई और लड़की ना उठाए। तो मतलब ये हुआ, ये फिलहाल आप अपना गांव से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? गांव में तो सपोर्ट करेगा आपको, अगर आप रिक्वेस्ट करके देखो। अगर नहीं करूँगी भैया, क्योंकि मैंने गलत कदम उठाया। लव मैरिज मैंने की है राकेश से, तो मैं किस मुंह से उनसे हेल्प मांगूंगी? फिलहाल बात करेंगे पे अपना, जो आप गुरुग्राम हो, जी भैया, आपका टेबल टेनिस की खिलाड़ी हो, जी भैया, तो ये वो आपकी जो तैयारी है वो रुक रही है? हाँ भैया, रुकी हुई है। तो इससे फिलहाल आपका जो काम का जो वर्क है वो बिल्कुल ऑफ हो चुका है। तो फिलहाल आपका मैं पूछना चाहूँगा, आपका काम जो रुक रहा है, तो आप वहाँ अकेडमी में जाते हो? तो नहीं जाती भैया, नहीं छोड़ दिया? हाँ भैया, बिल्कुल बंद कर दिया मैंने फिलहाल के लिए। क्योंकि भैया ना तो मैं गेम पे फोकस कर पा रही अच्छे से, ना मैं कोर्ट के मैटरों पे, बिल्कुल कंफ्यूज हो रखी थी। तो मैंने अकेडमी जाना भी बंद कर दिया भैया कुछ दिन के लिए, जब तक मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है।
तो मतलब यो है फिलहाल आप इसको सिरा चढ़ा के मानोगे? बिल्कुल भैया जी, गलत तो गलत होता भैया जी, इसमें चाहे मैं भी क्यों ना हो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे को क्या, आप जो मेरी वीडियो देख रहा है उनको भी अगर मैं गलत लगती तो वो भी बोले भैया हमें यहाँ पे ये गलत लग रही है। सिर्फ मेरी गलती, हर किसी ने ये बताया कि लव मैरिज की, और है भैया ये गलती। लेकिन और जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि अम्बालक लड़कों के साथ जाती थी ये वो, तो वहाँ पे भी जैसा कि मैं मीडिया लेके गई थी, आप भी उस मीडिया में थे, तो क्या उन्होंने ऐसा मेरे को बताया? अगर मैं ऐसी होती तो भैया वो मेरे क्या लगते और क्या मैं उनकी लगती। 1 साल मेरे को वो जगह छोड़े हुए हो गया, तो मैं गलत होती तो बताते भैया, कुछ ना कुछ तो आता। तो फिर भैया क्या उन्होंने बताया कि लड़की गलत थी? कमेंट आ रहे हैं वीडियो पे, आपकी वीडियो पे मैले कमेंट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैले कह सकते हैं भाई हज़ारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों में आपके कमेंट है। उसमें से 90% तो कमेंट ये आ रहे हैं अगर भाई नुनू भाई लड़की को न्याय मिलना चाहिए, बाप के अरे, लेकिन उनमें से 10% ये कमेंट आ रहे हैं भाई लड़की की भी गलती है। तो भैया सही कह रहे हैं, वो लोग गलत नहीं है लड़की की गलती। लव मैरिज की मैंने, क्या घर वाले क्या मेरे को कवारा रखते? नहीं ना। तो फिर वही बात है भैया, जब इंसान के बुरे दिन लगते तो पता नहीं लगता, अच्छे अच्छे इंसानों की बुद्धि खत्म हो जाती है। मैं तो चल थी बच्ची उस टाइम पे। मैं सुन ली सारी बात है, वीडियो ने गल की गल शेयर कर दियो। और अपना जो अनु की 27 तारीख की कोर्ट में तारीख जींद है क्या? जी भैया जी जींद है, और उसे पहले क्या पता पंचकुला भी लग जाए रेनू भाटिया मैडम के यहाँ पे, तो वहाँ से भी न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। रेनू मैडम ने मुझे बोल दिया है कि आपको गेम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की भी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, आप बस तारीख पे जाओ और यहाँ पे तारीख है तो यहाँ पे आओ। वहाँ पे भी रेनू मैडम ने बहुत कुछ बोला मेरे हस्बैंड को, लेकिन फिर भी मेरा हस्बैंड अपनी झूठों से बाज नहीं आए। वहाँ पे भी कह रहा कि मेरी फ्रेंड ही है वो, मैंने शादी नहीं की, ऐसा बोल रहा है। आपकी जो पंचकुला कोर्ट में तारीख थी वो कितने तारीख? पंचकुला कोर्ट में नहीं भैया जी, महिला आयोग क्या तारीख थी? 17 तारीख थी भैया जी, लेकिन मेरे हस्बैंड 17 को जान पूछ के गया नहीं। उसको लगा कि अकेली है ये, क्या कर लेगी, मेरा क्या कर पाएगी, इसको वहाँ से भगा देंगे। जैसे पुलिस प्रशासन आज तक मेरे साथ करता है, उसी कोई कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं की है। जैसे मैंने मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट देती थी, तो जिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, तो उसको लगा कि वहाँ से भी मेरे को रफा दफा कर देंगे। लेकिन नहीं, रेनू भाटिया जो मैडम है, महिला आयोग की अध्यक्षा है, उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया और बिल्कुल मेरी आंसू की उन्होंने कीमत समझी। मेरे आंसू के पीछे जो दर्द था उन्होंने वो समझा और मुझे फुल सपोर्ट किया भैया जी। उनने कोई ऐसा कोई फिलहाल कोई एक्शन को ठोस सबूत कहा होगा? एक्शन भैया उन्होंने यही बोला कि जो लड़की जिस लड़की से दूसरी शादी की है, उसी गांव से जो गवाही देने वाले, सिर्फ आप उनको ले आओ, हम एक्शन कर देंगे। एक्शन लेगी मैडम भैया। वो अगली तारीख कितनी है उनकी? अगली तारीख अभी पता नहीं भैया, नोटिस आता है। नोटिस आता है जी भैया। तो फिलहाल 27 तारीख ने यहाँ की खर्चे वाली तरह का डिपोज वाली, यहाँ से तो कुछ होना ही नहीं, तो आप कर भी खर्चा नहीं होएगा भैया, जज एक्शन लेगा। अगर देखो इतना गांव मेरे साथ तैयार है, उस लड़की का गांव मेरे साथ जाएगा कोर्ट में, तो जज क्यों नहीं लेगा, एक्शन लेगा भैया। नहीं, वो तो केस ही नहीं रहा मैडम जी। इस तरह वो एक तो जो तलाक वाला वो तो आप मनाई कर रही हो वो तारीख पे, तो आपने मैं तलाक लेना ही नहीं चाहती। हाँ, खर्चा वाले वो खर्चा दे के चले जाए, तो जो गांव गवाही देगा वो तो फिर कोई या अलग केस हो भैया। नहीं, उसी में तो मतलब कोर्ट के सामने, जज के सामने वो अपने बयान रखेगी ना कि लड़की ने शादी की है दूसरी। अच्छा, उसी के साथ तो ये बताओ भैया, जज जो बैठा वो भी तो इंसान ही है भैया। ये तो है। तो फिर इंसानों की बात कैसे नहीं मानेगा? इंसानों से ही निकल के जज बना है। ये तो है। तो फिर भैया जी वो भी समाज से ही जुड़ा हुआ जज भी, तो फिर कैसे इंसाफ नहीं करेगा? करेगा भैया। और जज भी देख रहा होगा सर भैया जी वीडियो, तो फिर उनको क्या पता नहीं लग रहा कि कौन गलत कौन सही है? ठीक है भाई, वीडियो ने साथ के साथ शेयर कर दियो, और जितना हो सका मैं भाई इस गुड़िया ने इंसाफ दिवाने की कोशिश करो भैया। कल्ली पड़ रही जमा उनका कर देने लियाकर हज़ारा बीच में कल्ली पड़ रही है, सपोर्ट करनी कोई फिलहाल है नहीं, तो बस एक सपोर्ट यह है, वह वीडियो ने शेयर कर दियो। जनता तक कोई आखिरी अपील करना चाहो? आखिरी क्वेश्चन यही है। अपील जनता से यही है भैया बस कि मेरे को न्याय मिल जाएगा तो फिर मैं भी अपना अलग ही रंग लेके आऊँगी दुनिया में, जो कि मैंने डिडवाड़ा गांव से वादा किया है कि जैसे मैं कोर्ट के मैटर से फ्री होती हूँ तो मैं गोल्ड मेडल उसी गांव में लेके जाऊंगी। 27 तारीख खाता डिडवाड़ा गाँव वाले ने क्या कहना चाहोगे? उनका शुक्रिया अदा करती भैया जी। नहीं 27 तारीख के भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश? ज़्यादा से ज़्यादा भैया पूरा गाँव मेरे साथ है, छोटे बच्चे से बड़े तक सब मेरे साथ आएंगे। अगर उससे पहले पंचकुला तारीख लगती तो पंचकुला भी मेरे साथ वो लोग जाएंगे।
ठीक है भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई, जो हो सके तो भाई डिडवाना गाँव वाले तभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा भाई इतनी सपोर्ट करो। और जो को करते न लिया का आप ही निकलते दोषी को बख्शा ना जाए भाई, जो कोई भी इस चीज़ में दोषी पाए उसको ज़रूर बख्शा नहीं जाए, उसके लिए ज़रूर सजा हो भाई। जिसकी भी जो भी कमी लगा उन जज साहब ज़रूर देखेंगे। और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो भाई। जय हिंद, जय हरियाणा।